Hello everyone. So today we will discuss our test code 02. So in this segment we will discuss again calculus of variation, Markov-Chain and LPP combined test code 02. So in this segment we will discuss 10 question of the test code 2. So जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स आती है you can discuss with me और आप जो भी आपका अभी तक सिलेबस हुआ आप उसको प्रैक्टिस करिए विद द असाइनमेंट एंड विद द प्रीवियस ईयर। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं, बट कहीं से भी अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं देन यू कैन डिस्कस विथ मी ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 10 असाइनमेंट टेस्ट कोड 02 क्वेश्चन नंबर 10 आपका गिवन है। सपोज दैट 3x mod of 3x suppose that mod of 3x plus mod of 2y less than equal to 1, then the maximum value of 9x plus 4y। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 था। यहाँ पे आपके पास ये कंस्ट्रेंट गिवन है, देन आपसे 9x प्लस 4y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन आपका जितने भी जो टेस्ट पेपर हैं ये सारे के सारे CSIR के ही क्वेश्चन हैं और वहीं से उठाए गए हैं। तो आपने जो भी मैंने अभी तक असाइनमेंट कराए यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज असाइनमेंट्स, देन आपको टेस्ट पेपर जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ टेस्ट कोड 01, टेस्ट कोड 02, टेस्ट कोड 03 जो भी आपके अपकमिंग आएंगे देन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। इसके ज़्यादा अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सारा सब कुछ कवर कर दूंगा जितने प्रीवियस ईयर हैं 2011 से लेकर 2025 तक के। क्योंकि अभी ये जो B1 बैच है, ठीक है, ये पूरा अप्लाइड का बैच है, तो इसमें पूरा अप्लाइड कवर होगा। जो B2 बैच है उसमें कॉम्प्लेक्स का बैच है, तो B2 कॉम्प्लेक्स के बैच में आपका पूरा का पूरा प्योर कवर होगा। मतलब पूरा प्योर नहीं होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कवर होगा। तो यहाँ पे B2 बैच में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कवर होगा। और अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो वो 2999 फीस है आपकी। वो मुझे 7388260097 पे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, बैच से रिगार्डेड। तो अभी B1 बैच जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बैच है, और जो आपका जो B1 बैच था ये जो आपका है ये आपका अप्लाइड मैथ का बैच है। ठीक है, तो अप्लाइड मैथ में आपका पूरा का पूरा अप्लाइड आएगा, जिसमें मार्को-चैन प्लस LPP ये आपका यूनिट 4 से आ रहा है और यूनिट 3 पूरा कंप्लीट होगा। देन B2 जो आपका है वो आपका यूनिट 2 से है। तो ये आपका रिगार्डेड जो भी बैच से रिगार्डेड चीज़ें थी ये आपका ये है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा टेस्ट कोड 02 क्वेश्चन है, ये आपको कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे देखना है ये जो कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट है क्या एक्चुअली, ये कॉन्वेक्स रीजन को ड्रॉ करेगा, ये बाउंडेड कॉन्वेक्स रीजन देगा। क्योंकि ये क्या है, इनइक्वलिटीज हैं, इसको आप ब्रेक करोगे, मॉड को ब्रेक करोगे, मॉड प्लस माइनस में ब्रेक होगा, तो ये प्लस माइनस में जाएगा, ये प्लस माइनस में जाएगा। तो इस तरीके से 4 आपके पास कंस्ट्रेंट आ जाएंगे। ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक बाउंड्री रीजन मिलेगा। और बाउंड्री रीजन मिलेगा तो वहाँ पे आप इसका एक्सट्रीम पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं। बट हमें वो नहीं करना है, हम एक थोड़ा सा अलग अप्रोच चेक करेंगे। यहाँ पे कॉफिशिएंट किसका मैक्सिमम है, एक्स का कॉफिशिएंट 9 है, वाई कॉफिशिएंट क्या है 4। तो जिसका कॉफिशिएंट मैक्सिमम है वही आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, वही आपको मिनिमम वैल्यू देगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ पुट y इक्वल टू 0 इस कंस्ट्रेंट में, तो आपको क्या मिल जाएगा 3x का मॉड दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि जो 3x है वो किसके बीच में हो जाएगा, -1 से लेकर 1 के बीच में हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई x किसके बीच में हो जाएगा, -1/3 से 1/3। तो यहाँ पे अगर मैं x मेरा कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 1/3। तो अगर मैं इसको लेट अस एज्यूम कि हमारा क्या है f(x, y) ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं f(x, y) को कहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ, एट y मैंने ऑलरेडी 0 पुट कर रखा है, x y क्या है मेरा 0 है, और x अगर मेरा क्या है 1/3 और क्या है -1/3। यहाँ पे अगर कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैंने x क्या है मेरा 1/3 y 0 है, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करूँगा तो ये क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। और अगर मैं f कहाँ पे कैलकुलेट करूँगा -1/3 0 पे कैलकुलेट करूँगा तो क्या मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये मेरा मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, ये मेरा क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा और ये क्या देगा मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 10 टेस्ट कोड 02 इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 3rd है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 3rd है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन
आपकी प्रॉब्लम किस टाइप की है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से प्रॉब्लम है, सो ईजिली आप सॉल्व कर सकते थे। आपने ट्राई किया होगा, नहीं ट्राई किया है तो अभी मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। पहले आप खुद से भी ट्राई किया करिए, ऐसा नहीं है कि आप सीधा सॉल्यूशन देखा करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर जे ऑफ वाई गिवन है इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y dx सब्जेक्ट टू y एट 0 पे गिवन है 0 और y एट 1 पे गिवन है 1। देन आपसे पूछा जा रहा है देन इन्फिमम ऑफ जे ऑफ y। इसका मतलब क्या है, इन्फिमम ऑफ जे ऑफ y। तो यहाँ पे ये आपका फंक्शनल है, ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, फिक्स बाउंड्री कंडीशन है, तो आप इसका एक्सट्रीमल निकाल सकते हैं। सो सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे जब इसको, तो बाय यूलर्स लैग्रेंज, यहाँ पे एफ एक्स वाई आपके पास क्या गिवन है, एफ एक्स वाई वाई डैश गिवन है सिंपली वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y। तो अगर ये फंक्शनल, ये जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है, अगर इसके पास एक्सट्रीमल एग्जिस्ट कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, वेरिएशनल प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, यूलर्स लैग्रेंज इक्वेशन। तो यूलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो y के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको करेंगे f को, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 2 माइनस डी बाई डी एक्स, और अगर आप इसको y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2y डैश इक्वल टू 0। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0, दिस इज सेम एज y डबल डैश इक्वल टू 1। इंटीग्रेट कर देंगे तो y डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x प्लस c1। अगेन इंटीग्रेट कर देंगे तो yx इक्वल टू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1x प्लस c2। और अगर y एट 0 पे अगर आप 0 कंडीशन इम्पोज करेंगे तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज c2 इक्वल टू 0, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। तो yx आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1x। y एट 1 पे 1 गिवन है, तो y एट 1 पे अगर 1 लगाएंगे आप बाउंड्री कंडीशन, तो दिस इम्प्लाई 1 इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस एक्स c1। तो यहाँ से जो c1 मिल जाएगा वो अगेन आपको 1 बाई 2 मिल जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड जो एक्सट्रीमल है वो आपको क्या मिल जाएगा, yx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2x, ये आपका रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल है। तो यहाँ पे इन्फा जे ऑफ y पूछा जा रहा है, तो yx को जब यहाँ पे पुट कर देंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो वो आपका या तो इन्फिमम देगा या आपका सुप्रीमम देगा। तो यहाँ पे इन्फिम की बात कर रही है, क्योंकि इस प्रॉब्लम के लिए क्या है, ये आपका क्या है, एफ एक्स वाई है, और यहाँ पे अगर एफ वाई वाई डैश करेंगे तो सिंपली 2 आ जाएगा, और ये 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसके पास क्या है, मिनिमम मिलेगा। अगर इसके पास मिनिमम मिल रहा है तो आप इसका इन्फ निकाल सकते हैं। चेक करना पड़ेगा पहले, जो ये एक्सट्रीमल है ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक एक्सट्रीमल है, तो ये एम्बेड करेगा किसी फील्ड के अंदर, तो जैकोबी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे एफ वाई डैश अगर आपका 2 है, ग्रेटर देन 0 है, तो कहने का मतलब क्या है, इसके पास क्या होगा, इन्फिमम होगा। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वाई एक्स आपको मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2x, तो आप यहाँ पे पुट कर दो, तो जे को निकाल लेते हैं। सो इन्फ ऑफ जे ऑफ वाई दिस इज सेम एज जे एट वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2x। तो यहाँ से अगर वाई डैश निकालेंगे तो दिस इज सेम एज एक्स प्लस 1 बाई 2। तो अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक, वाई डैश का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 2 वाई एक्स करेंगे तो सिंपली मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे आपका करेंगे डी एक्स करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 to 1 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई 4 dx, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो 2 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 एक्स, 0 to 1 इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 बाई 3 प्लस 1 प्लस 1 बाई 4, तो यहाँ से 12 एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 8 प्लस 12 प्लस 3, तो ये आपको मिल जाएगा 23 बाई 12। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 23 बाई 12, तो ऑप्शन 1। सो टेस्ट कोड 01, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आपका एलपीपी से है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपने ट्राई किए होंगे क्योंकि ऑलरेडी ये टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है
तो आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट कोड 02। अगेन प्रॉब्लम आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से है, अच्छा प्रॉब्लम है। आपको गिवन है कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंसीडर द प्रॉब्लम आपको गिवन है मैक्सिमाइज 2y1 + 3y2 + 5y3 + 4y4। और आपको सब्जेक्ट जो कंडीशन गिवन है वो गिवन है आपको y1 + y2 <= 1, y2 + y3 <= 1, y3 + y4 <= 1, y4 + y1 <= 1। और ये जो yi गिवन है ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर i = 1 2 3 4। देन आपसे कह रहा है देन ऑप्टिमल वैल्यू इज, देन कह रहा है ऑप्टिमल वैल्यू इज। तो यहाँ पे इसकी ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है। प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। ये सब्जेक्ट टू कंडीशन गिवन है और यहाँ पे वाई आई क्या है, पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y1 + y2 इसको आप सिंपली ये मैक्सिमाइजेशन, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको आप लिख सकते हैं 2y1 + 2y2। यहाँ से एक y1 बचेगा तो दिस इज y2 प्लस यहाँ से एक y3 निकाल लेते हैं तो दिस इज y3 + 4y3 + y4। ये आप इस तरीके से ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। इसकी यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। y1 + y2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास में क्या है <= 1। और यहाँ पे प्लस y3 + y2 + y3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो दिस इज <= 1 प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से 4y4, 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो y3 + y4 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अगेन क्या है 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 1 2 ये वैल्यू क्या आएगी 7। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पे 7 मिलेगी। तो अगर ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है तो इसकी जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो आपके पास में क्या है 7 है। तो ऑप्टिमल वैल्यू आपके पास में क्या है 7 है। तो ऑप्शन ए पे आइए, कह रहा है =8, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बिटवीन 8 and 9, ऑप्टिमल वैल्यू 7 है तो बिटवीन नहीं हो सकती है, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है लेस देन इक्वल टू 7। तो अगर ऑप्टिमल वैल्यू आपके पास 7 है तो ग्रेटर देन के एक केस में आ जाएगा, यहाँ पे भी एक केस में आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन एलपीपी है। कह रहा है लेट x1, x2, x3, x4 be an optimal solution to the linear programming problem। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का गिवन है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन गिवन है। देन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट xi फॉर द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अगेन सेम प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है x1, x2, x3, x4 ये आपके पास में गिवन है। सिंपली ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है किसके लिए, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मिनिमाइज करना है आपको x1 + x2 + x3 + x4। और आपके पास जो कंडीशन दी हुई है सब्जेक्ट टू कंडीशन गिवन है वो आपको गिवन है x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 300। सेकेंड कंडीशन गिवन है x2 + x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 500। थर्ड कंडीशन गिवन है x3 + x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 400। और आपको फोर्थ कंडीशन गिवन है x4 + x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 200। और आपसे कह रहा है xi, अगेन xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल i 1 2 3 4। तो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ xi। कह रहा है नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ xi। तो xi जो गिवन है आपके पास में ये आपको 300 गिवन है, 400 गिवन है, 500 गिवन है, 600 गिवन है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है। प्रॉब्लम आपके पास मिनिमाइजेशन की है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे x1 + x2 की वैल्यू क्या है 300, मिनिमम वैल्यू क्या है 300।
और यहाँ पे जो x3 x4 की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 400। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास में क्या है 700 और मैक्सिमम आपका कुछ भी हो सकता है। तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ऑप्टिमल वैल्यू क्या मिलेगी 700। तो ऑप्टिमल वैल्यू आपके पास में क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू आपके पास में 700 है क्योंकि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। बट अगर आपने xi कोई भी 500 ले लिया तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इन दोनों में अगर xi अगर आपने 500 ले लिया और xi अगर आपने 600 ले लिया तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपको 700 नहीं मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू 700 से इंक्रीज कर जाएगी। तो xi ये कभी 500 पॉसिबल नहीं है और ना ही 600 पॉसिबल है। तो ये 500 आपका इनकरेक्ट है, 600 इनकरेक्ट है क्योंकि अगर आपने xi 500 ले लिया तो यहाँ पे अगर आप x3 को अगर आप 500 वैल्यू देते हैं, x3 को अगर आपने 500 दे दिया, x3 को अगर आपने 500 दे दिया तो आपका x2 आप 0 पुट कर सकते हैं, x2 आपने 0 पुट कर दिया। यहाँ पे x4 को आप 0 पुट कर सकते हैं, x4 को आप 0 पुट कर सकते हैं। तो x1 को आपको 300 लेना पड़ेगा तभी ये सारी की सारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेंगी। आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अगेन आपका क्या आएगा 800 आएगा जो क्या है मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो ये आपका 500 आपका पॉसिबल नहीं है, देन सिमिलरली 600 भी पॉसिबल नहीं है, बट 400 700 केस में मिनिमम वैल्यू आपको 700 मिलेगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ xi। तो आपका क्या हो जाएगा 3rd and 4th यानी कि C and D। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से है, टेस्ट कोड 02। सो कह रहा था इन्फिमम ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 u डैश स्क्वायर dt ऑन द क्लास ऑफ फंक्शन। अगेन अच्छी प्रॉब्लम है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इन्फिमम निकालना है। इन्फिमम ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है 0 to 1 u डैश टी स्क्वायर dt ऑन द क्लास ऑफ फंक्शन। ये आपको u गिवन है, u बिलोंग कर रहा है C1 क्लोज 01 सच दैट u एट 0 पे गिवन है 0 और आपको एक कंडीशन और दी हुई है एंड मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम u का मॉड कहाँ पे गिवन है क्लोज इंटरवल 0 to 1 इक्वल टू 1 गिवन है इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो आपके पास में u जो आपका आ रहा है 1 टाइम आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा, कंटिन्यूस होगा इस क्लोज इंटरवल पे और 0 पे वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम ऑफ u का मॉड आपका 1 के इक्वल होगा। तो आपको इसकी इन्फॉर्म वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शनल जो डिपेंड कर रहा है सिंपली u डैश पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ t एंड u है। तो जो आपके पास में ut मिलेगा सिंपली क्या मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो c1t प्लस c2। तो यहाँ पे अगर आप इस कंडीशन को इम्पोज करेंगे क्योंकि ये क्या है जो आपको u जो आ रहा है ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस है ऑन अ क्लोज इंटरवल। तो आपको 1 टाइम भी डिफरेंशिएबल होगा कंटिन्यूअस होगा। तो u एट 0 पे गिवन जो है 0, तो दिस इम्प्लाई u एट 0 पे गिवन है 0, तो दिस इम्प्लाई c2 इक्वल टू 0। इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा ut इक्वल टू c1t। अगर आप सेकंड कंडीशन को आप लगाएंगे तो अगर मॉड लेंगे आप इसका तो इसका कहने का मतलब क्या है c1t का मॉड। सो दिस इम्प्लाई मॉड ऑफ u इक्वल टू c1 का मॉड ऑफ t। तो अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं कहाँ पे 0 to 1 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देगा t 1 पे देगा। तो t अगर आप 1 रखेंगे तो इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल है सिंपली 1 के इक्वल है, ये आपका 1 के इक्वल है। तो यानी कि c1 के लिए चॉइस क्या आ गई ±1। तो जो आपके पास में जो u ऑफ t मिल रहा है वो आपको क्या मिलेगा प्लस t। तो यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो u डैश अगर आप करेंगे तो आपको सिंपली ±1 मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 0 to 1 इस क्वांटिटी को सिंपली क्या आएगा +-1 का होल स्क्वायर dt। तो सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा 1। तो इसकी जो इनफिमम वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर आपका क्या है 3rd। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी प्रॉब्लम है, मार्को चैन से प्रॉब्लम है। काउंटर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब तक काउंटर एग्जाम्पल डेवलप नहीं करेंगे
तो अप्लाइड के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते हैं। तो काउंटर एग्जाम्पल भी आपको पता हो, और काउंटर एग्जाम्पल तब डेवलप होंगे जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। मार्को चैन से प्रॉब्लम है, टेस्ट कोड 02। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, कह रहा फॉर अ फाइनाइट स्टेट मार्को चैन देयर इज एटलीस्ट वन ट्रांजिएंट स्टेट। कह रहा है फॉर अ फाइनाइट स्टेट मार्को चैन, तो जो आपके पास ये मार्को चैन है वो आपसे कह रहा है फाइनाइट स्टेट पे, यानी कि जो एस है वो आपका क्या है, फाइनाइट है। तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ट्रांजिएंट स्टेट, तो आपसे कह रहा है देयर एग्जिस्ट, कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ट्रांजिएंट स्टेट। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो लेट अस एज्यूम, इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो स्टेट स्पेस क्या है, फाइनाइट है, तो सिंपली 1 2 ये आपके स्टेट है और ये आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, सिंपली 1/2 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लास ऑफ 1 देखेंगे तो सिंपली क्या आएगा 1 2, तो जो भी स्टेट 1 होगा वही स्टेट 2 के भी सेम क्लास में आ रहे हैं। अगर फाइनाइट मार्को चैन है, फाइनाइट स्टेट पे मार्को चैन गिवन है, तो एटलीस्ट वन स्टेट आपका क्या मिलेगा, रिकरेंट मिलेगा। अगर एक आपका रिकरेंट हो गया तो सारे के सारे रिकरेंट हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे क्या हैं, रिकरेंट स्टेट है। तो ये जो आपके स्टेटमेंट का गिवन है, कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ट्रांजिट स्टेट, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन पे आइए, कह रहा है फॉर अ फाइनाइट स्टेट मार्को चैन देयर इज एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास अगर फाइनाइट, ये आपके पास मार्को चैन गिवन है, और अगर ये मार्को चैन कहाँ पे गिवन है, फाइनाइट स्टेट स्पेस पे गिवन है। तो मैंने आपको थ्योरी ऑलरेडी पढ़ाई थी कि आपको अगर कोई भी मार्को चैन फाइनाइट स्टेट पे गिवन है तो इसके पास स्टेशनरी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास में क्या होता है, ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। तो अगर ऑलवेज एग्जिस्ट करता है तो इसके पास में क्या होगा, एटलीस्ट वन का केस ऑलवेज करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आइए, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 आइए। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, फॉर अ काउंटेबल स्टेट मार्को चैन, कह रहा है एवरी स्टेट कैन बी ट्रांजिएंट। फॉर अ काउंटेबल स्टेट मार्को चैन, कह रहा है एवरी स्टेट कैन बी ट्रांजिएंट, कह रहा है एवरी स्टेट कैन बी ट्रांजिएंट। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने एक थ्योरी आपके पास ऑलरेडी है कि अगर आपके पास में स्टेट क्या है, मतलब इस टाइप का स्टेट है n यूनियन 0, ये क्या आपका काउंटेबली इनफाइनाइट स्टेट है। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे एक स्टेट आपको क्या मिल जाए, ट्रांजिएंट मिल जाए, और मार्को चैन आपके पास में क्या हो, इरिड्यूसिबल मार्को चैन हो, तो सारे के सारे स्टेट क्या हो जाएंगे, ट्रांजिएंट हो जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, बट आपके पास में जो स्टेट स्पेस है वो क्या होना चाहिए, काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेट स्पेस है वो क्या है, काउंटेबल है। मार्को चैन आपका तो ऐसा हो सकता है, कह रहा है कैन भी कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर एन अपीरियोडिक मार्को चैन ऑन अ काउंटेबल स्टेट। अगेन आपके पास जो एट एस गिवन है वो क्या है, काउंटेबल स्टेट गिवन है, और कह रहा है अपीरियोडिक मार्को चैन, ये आपके पास जो एक्स एन गिवन है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या है आपके पास में, अपीरियोडिक मार्को चैन है, अपीरियोडिक मार्को चैन है। कह रहा है देयर इज एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास में एक थ्योरम है आपके पास में कि अगर आपके पास में ये काउंटेबल स्टेट का मतलब क्या है कि आपका जो एस है वो आपका क्या हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, यानी कि क्या है, ये फाइनाइट है। अगर स्टेट आपका इनफाइनाइट हो गया तो उस केस में जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो आपका या तो आपका नो होता है, या आपका यूनिक होता है, या आपका इनफाइनाइट होता है, या आपका इनफाइनाइट होता है। तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका ये एटलीस्ट वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नो भी होता है। तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरम है आपके पास में अगर आपका एस आपका इनफाइनाइट या काउंटेबल स्टेट है, इनफाइनाइट स्टेट है, तो आपके पास जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका नो भी हो सकता है। नो कब होगा, जब आपके पास में कोई भी स्टेट क्या हो जाएगा, नल रिकरेंट हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट हो जाएगा। तो उस केस में इसके पास में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो करेक्ट आंसर है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट शीट तो नहीं बोलेंगे, टेस्ट कोड 02। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन मार्कोचैन से है। आपसे कह रहा है मार्कोचैन गिवन है एक, क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट कोड 02। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन प्रॉब्लम गिवन है आपके पास, कंसीडर अ मार्कोचैन। एक आपको मार्कोचैन गिवन है एक्स एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कह रहा है विथ स्टेट स्पेस आपको फाइनाइट गिवन है 1 2 3। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अगेन गिवन है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पी गिवन है 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 0। ये आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी गिवन है। देन आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी x3 1 सच दैट x0 इक्वल टू 1, यानी कि आपको 1 से 1 पे जाना है। 0 यहाँ पे क्या है 0 + 3 यानी कि 3 स्टेप पे, यानी कि आपको निकालना ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 से 1 तक जाने की इन 3 स्टेप पे, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे p गिवन है, या तो आप इसका क्या करें p³ निकालें, और p³ निकालने के बाद ये जो आपका p11 ये आपका फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है ये आपका p11 डिनोट करेगा, यानी कि ये क्या है p1,1 एट 3 स्टेप। तो ये आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी दे देगा, यानी कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको p गिवन है p3 निकालें, देन आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसका ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करें। तो स्टेट 1 2 3, तो जब आप 1 से 1 पे जाएंगे तो 0 है, 1 से जब आप 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 1 से आप 3 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 2 से अगर आप 0 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 से अगर आप 1 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 2 से अगर 2 पे जाएंगे 0, 2 से अगर आप 3 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 3 से अगर आप 1 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 3 से अगर 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और 3 से 3 पे जाएंगे क्या है 0। तो आपको ये देखना है कि 1 से 1 पे जाना है 3 स्टेप पे, तो आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब आप 1 से 1 पे जा रहे हैं 3 स्टेप पे, तो एक स्टेप आपका ये हो गया, एक स्टेप आपका ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो यानी कि 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 का होल क्यूब प्लस, या तो आप इस डायरेक्शन से जा सकते हैं या आप इस डायरेक्शन से जा सकते हैं 3 स्टेप में। तो 1 से आप 3 जाएंगे, 3 से आप 2 जाएंगे, 2 से आप 1 जाएंगे, तो अगेन आपके पास में क्या है प्रोबेबिलिटी 1/2 का होल क्यूब। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 × 1/8, दिस इज सेम एज 1/4। तो ये आपके पास में जो p11 ऑन 3 स्टेप है ये क्या मिल जाएगी 1/4। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपके पास है 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपका प्रॉब्लम गिवन है COB से, अच्छा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट कोड 02, प्रॉब्लम है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है लेट अगेन एक्स आपका दिया हुआ है सर्टेन सम क्लास ऑफ फंक्शन, यू बिलोंग कर रहा है C1 क्लोज 0 1। इसका अगेन मतलब क्या है कि यू आपका क्या है 1 डेरिवेटिव, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट करेगा और वो आपका क्या होगा कंटिन्यूस होगा। गिवन है u एट 0 पे गिवन है 0 और u एट 1 पे गिवन है 0। कह रहा देन डिफाइन, आपको ये डिफाइन करना है x to r, यानी कि x का मतलब क्या है ये आप यहाँ से आएगा, r का मतलब कोई ना कोई आपका रियल नंबर देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है जब x आप यहाँ से फंक्शनल लेंगे और j पे आप अगर रखोगे तो आपको कोई ना कोई रियल नंबर देगा, या तो मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा। तो आपको j ऑफ u डिफाइन कर रखा है सिंपली 0 से लेके 1 e -u डैश x का होल स्क्वायर dx, ये आपको दे रखा है। देन आपसे कह रहा है j डज नॉट अटेन इट्स मिनिमम, ए ऑप्शन कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है j अटेन इट्स इन्फिमम एट अ यूनिक u बिलोंग्स टू x, थर्ड ऑप्शन कह रहा है j अटेन इट्स इन्फिमम एट एग्जैक्टली 2, कह रहा है एट एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स u बिलोंग्स टू x, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है j अटेन्स इट्स इन्फिमम एट इन्फाइनाइटली मैनी u बिलोंग्स टू x। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको फंक्शनल गिवन है, सिंपली इसको चेक करना है कि इसके पास मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो आपके पास जो ऐप गिवन है वो आपको क्या गिवन है e⁻u डैश स्क्वायर। तो अगर आप ऐप सिंपली इसके लिए अगर आप क्या करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा x1 मिलेगा। यहाँ पे ऐप क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है u डैश पे, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपली जो ux मिलेगा
जो एक्सट्यूएल मिलेगा वो क्या मिलेगा C1x प्लस C2, और अगर ये कंडीशन आप इम्पोज करोगे u एट जीरो पे जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 जीरो हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई ux इक्वल टू C1x, और अगर आप u एट 1 पे जीरो अप्लाई करेंगे तो u एट 1 पे अगर आपने जीरो अप्लाई किया तो दिस क्वांटिटी इज जीरो, दिस इज सेम एज C1, तो C1 आपका क्या हो जाएगा जीरो, तो ux क्या मिल जाएगा आइडेंटिकली जीरो। तो u डैश x अगर आप निकालेंगे तो अगेन वो भी क्या होगा आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि ux जो आपके पास में ये जो फील्ड मिल रही है, ये जो एक्सट्यूएल मिल रहा है, ये एम्बेडेड है किस पे yx स्ट्रेट लाइन पे, तो ये आपको जैकोबी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे अगर आप एफ यू डैश अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसके साइन से आप बता सकते हैं कि इसके पास मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो एफ ऑफ यू डैश अगर आप निकालेंगे तो दिस इज सेम एज ई की पावर माइनस यू डैश स्क्वायर माइनस 2u डैश। अगेन अगर आप इसका एफ यू डैश करेंगे तो दिस इज सेम एज ई की पावर माइनस यू डैश स्क्वायर माइनस 2u डैश का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस यू डैश स्क्वायर माइनस 2। तो एट वाई एक्स पे अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यू डैश क्या है जीरो है, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी सिंपली 1 हो जाएगी, ये क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, तो ये क्या है लेस देन जीरो है, तो इसके पास क्या होगा मैक्सिमम मिलेगा। तो ये कभी भी इन्फिमम अटेन नहीं करेगा, जबकि 2 और 3 4 ऑप्शन में कह रहा है जे अटेन इट्स इन्फिमम कह रहा है, तो ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है जे डज नॉट अटेन इट्स इन्फिमम, तो आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ यू डैश क्या है -2, तो इसके पास मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम कभी भी अटेन नहीं करेगा। तो सिंपली ये ऑप्शन करेक्ट कह रहा है जे डज नॉट अटेन इट्स इन्फिमम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए पहले। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मार्को चैन से है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंसीडर अ मार्को चैन विथ 5 स्टेट, यहाँ पे 5 स्टेट गिवन है और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है। देन आपसे कह रहा है ऑप्शंस में कह रहा है सेम कम्युनिकेटिंग क्लास की बात कर रहा है 1 3 1 4 4 2 2 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, देन देखना पड़ेगा कौन सी क्लास में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 असाइन टेस्ट कोड 02, आपके पास एक मार्को चैन गिवन है xn n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और स्टेट जो आपके पास गिवन है 5 स्टेट गिवन है, यानी कि जो s गिवन है वो आपको गिवन है 1 2 3 4 5, और आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है p, दिस इज सेम एज 1/2 0 0 1/2 0, और यहाँ पे गिवन है 0 1/2 0 0 0 1/2 0 0 1/2 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 0 0 2/3 0, यहाँ पे गिवन है 0 5/8 0 0 3/8। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 4 5, तो 1 से जब 1 पे जाएंगे तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 1 से जब आप 4 पे जाएंगे तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी क्या है अगेन 1/2, जब आप 2 से 2 पे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है अगेन 1/2, जब 2 से आप 5 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में अगेन 1/2, जब आप 3 से सब जगह जा सकते हैं तो 3 से अगर आप 1 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, 3 से जब 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, 3 से 3 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, 3 से 4 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, 3 से जब 4 5 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, और जब आप 4 से 1 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में 1/3, जब 4 से आप 4 पे जाएंगे अगेन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में 2/3, 5 से अगर 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है 5 से 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास है 5/8, और 5 से 5 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है सिंपली 3/8। तो ये आपका डायग्राम है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो क्लास ऑफ अगर आप 1 लिखेंगे तो दिस इज सेम एज 1, क्या आपका 4 आएगा, तो 1 से आप 4 पे जा सकते हैं, 4 से आप 1 पे जा सकते हैं तो 4 आ जाएगा। तो क्लास ऑफ 3 क्या आप 3 आएगा, तो 1 से आप 3 जा ही नहीं सकते हैं, 1 से 3 नहीं जा सकते हैं, 3 से 1 आ सकते हैं। तो क्लास ऑफ 3 अगर देखेंगे इसमें क्या आएगा 3 आएगा, क्या 5 आ सकता है, तो देखो 5 आप जा सकते हो बट रिटर्निंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 से रिटर्निंग पॉसिबल किसी में नहीं है, तो क्लास ऑफ 3 में केवल 3 आएगा। तो क्लास ऑफ
क्लास ऑफ 2 को अगर आप देखेंगे तो क्लास ऑफ 2 में 2 तो आएगा ही, क्या 5 आएगा। 5 आने का मतलब क्या है कि 2 से 5 आप जा सकते हैं, यस 2 से 5 जा सकते हैं, 5 से 2 आ भी सकते हैं, तो 5 भी आ जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन जो आपका कह रहा है ये जो 1 4 है सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में आएगा, 2 5 भी सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है आपका सेकंड ऑप्शन में कह रहा है 1 and 4 आर इन द सेम कम्युनिकेटिंग क्लास, तो आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, एंड क्वेश्चन 5 भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 5 कह रहा है आर द सेम कम्युनिकेटिंग क्लास। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से है। क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट कोड 02 कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। अगेन एक्स आपका गिवन है सर्टेन क्लास ऑफ फंक्शंस, देन आपको आई डिफाइन कर रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्स क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट कोड 02, एक्स आपको गिवन है सिंपली, एक्स क्या गिवन है, यू बिलोंग कर रहा है C1 क्लोज 01 सच दैट यू एट 0 पे गिवन है आपका 0, एंड लेट आई जो आपका गिवन है एक्स टू आर डिफाइन है, आई ऑफ यू इक्वल टू 0 to 1 u डैश टी का होल स्क्वायर माइनस यू टी का स्क्वायर डी टी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कह रहा है आई इज बाउंडेड बिलो, आई इज नॉट बाउंडेड बिलो, आई अटेन इट्स इन्फिमम, आई डज नॉट अटेन इट्स इन्फिमम। अगेन एक्स आपका कोई सर्टेन क्लास ऑफ फंक्शन दे रखा है, आई ऑफ यू डिफाइन कर रखा है, देखना है आपके पास इसका क्या है मिनिमम मिल रहा है या मैक्सिमम मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पास में सिंपली एफ जो गिवन है वो आपको क्या गिवन है, यू डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका अगर फंक्शनल निकालेंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, इसका फंक्शनल निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसका फंक्शनल निकालेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल यू माइनस डी बाई डी टी डेल यू बाई डेल एफ बाई डेल यू डैश, इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। तो u के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 2u माइनस डी बाई डी टी, और यहाँ पे u डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या मिल जाएगा, 2u डैश इक्वल टू 0, तो माइनस का 2u माइनस का 2u डबल डैश इक्वल टू 0, तो सिंपली u डबल डैश प्लस u इक्वल टू 0 ये मिलेगा। और यहाँ से अगर आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। तो u ऑफ t अगर यहाँ पे लिखेंगे तो C1 कॉस x प्लस C2 साइन x यही मिलेगा। और u एट 0 पे गिवन है 0, तो u एट 0 पे 0 गिवन है, तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये रिमूव कर सकते हैं। तो ux आपको क्या मिल जाएगा, C2 साइन x। तो ये जो है ये आपका क्या है, इस इंटरवल पे 0 to 1 पे ये आपका क्या करेगा, ये आपका एक्सट्रीमल फील्ड फॉर्म करेगा। तो जैकोबी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो अगर आप यहाँ पे एफ यू डैश कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली ये क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। ये क्या ग्रेटर दैन 0 है तो इसके पास क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। और अगर इसके पास मिनिमम मिल गया तो कहने का मतलब क्या है, आई इज बाउंडेड बिलो हो जाएगा क्योंकि मिनिमम है। मिनिमम का मतलब क्या है, अगर ये मिनिमम है तो ये यहाँ से बाउंडेड है, तो ये आई क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है आई इज नॉट बाउंडेड बिलो, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है आई अटेन इट्स इन्फिमम, तो इसका क्या है, मिनिमम मिल रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, इन्फिमम इसका मिलेगा, तो इसका क्या है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1 and 3। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है आई डज नॉट अटेन इट्स इन्फिमम, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट कोड 02 इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, 1 and 3। सो ये आपका डिस्कशन था टेस्ट कोड 02 का। अगेन वी विल डिस्कस टेस्ट कोड 03 जैसे में प्रोवाइड किया जाएगा। और असाइनमेंट जो चल रहे हैं पैरेलली वो आपको असाइनमेंट करते जाना है। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है पहले आपको खुद से करना है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं खुद से देन आपको ट्राई करना है देखने का। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।